आइए जानते हैं कैसा रहा आज का पेपर, क्या रहा लेवल। क्या नाम मैम आपका? मेरा नाम है ज्योति चौहान। इंदौर से ही आप? हाँ, इंदौर से, पीथमपुर से। और मेरा स्कोर रहा है 69। SC कैटेगरी से हूँ। कैसा गया आपका पेपर? पेपर अच्छा गया मेरा। तैयारी करी थी आपने? तैयारी करी थी। पिछली बार मेरा 1 नंबर से रह गया था। इस बार नहीं रहेगा। इस बार क्या थोड़ी कोई और टॉपिक याद है आपको? मैथ, रीजनिंग, जीके, हाँ, जीएस? जीके जीएस में बांध से उनके ऊंचाई वगैरह पूछी जा रही है। हाँ और मतलब साइंस में है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जैसे फॉर्मूला बेस्ड। हाँ। हाँ, जिसको अगर फॉर्मूला याद है ना वही क्वेश्चन कर पाएंगे। कैसे? थोड़ा डीप में है, जैसा मतलब फिजिक्स में न्यूमेरिकल हाँ, पूछेगा? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में रिएक्शन वगैरह, आयन एंथैल्पी वगैरह, लेंस की फोकस दूरी, वो वाला टॉपिक। और रीजनिंग तो सिंपल था, उसमें ना ये मानसिक अभिरुचि से मतलब 5 से 6 क्वेश्चन थे। हाँ। हाँ, उसके थे। मतलब और इस सिचुएशन में आप कैसे करेंगे, रिएक्ट करेंगे, वो वाले सवाल? हाँ हाँ, वो रिएक्ट करने वाले कथन थे। निष्कर्ष हाँ, वाले? कथन निष्कर्ष वाले। मैथ्स का कोई टॉपिक याद है? मैथ्स का टॉपिक वो बेलन और शंकु, ये जो इसमें हर से- शिफ्ट में रिपीट हो रहा है वो रिपीट इस हो बार भी आ रहा है। वही। हाँ, उसके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, जैसे नाव, धारा वगैरह। हाँ। समय कार्य से सिर्फ 1 क्वेश्चन था। नाव, धारा, नलटंकी से कुछ भी नहीं था। चक्रवर्ती ब्याज से 1 क्वेश्चन था। और ये मतलब जो ज्यादा अनुपात, आयु, नहीं। औसत, आयु अनुपात से 3-4 क्वेश्चन। 3-4, और सरलीकरण? सरलीकरण था 2 क्वेश्चन, उसके 2 क्वेश्चन थे। रीजनिंग के कोई टॉपिक याद है आपको? रीजनिंग के है, ब्लड रिलेशन के थे 3 से 4 क्वेश्चन। हाँ। और क्या, हाँ, कोडिंग डिकोडिंग से भी थे 2-3 क्वेश्चन। एमपीजीके से कितने सवाल देखने को मिले? पीजीके से थे सर, बांध से ही थे 3-4 क्वेश्चन। जो नदी बांध वगैरह, मेले हर बार सवाल आ रहे हैं हर उनसे। बार आ रहे, जो पिछली से आपने पिछले रिव्यूज देखे थे? हाँ, देखिए। तो आज का लेवल उससे बढ़ा, घटा, हाँ, कैसे? बड़ा है। ठीक थोड़ा था थोड़ा आज? डीपली है, थोड़ा मतलब मॉडरेट बोल सकते हो। मैथ रीजनिंग के सवाल ज्यादा समय ले रहे हैं कि बन जा रहे हैं आराम से? मैथ रीजनिंग के मतलब 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम ले रहे हैं। और एक तो वो जैसे चला है नया, मतलब कौन सा इंसान मतलब कौन सा रंग से ये करेगा, कौन सी जगह पे रहेगा, ये वो कल की वाला। शिफ्ट में भी आया था ऐसा वो सब। वाले। उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, मतलब क्वेश्चन टाइम ज्यादा लग रहा है उसमें। ओवरऑल पेपर का लेवल पेपर, ठीक है, 2-4 हाँ, सवाल समय ले रहे हैं। हाँ, मॉडरेट है, मतलब और easy किसी भी नहीं एग्जाम बोल की सकते। तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ, एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ मैं, SSC की, NTPC की। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू। क्या स्कोर रहा मैम आपका? 65 स्कोर रहा। पेपर का लेवल कैसा लगा आपको? टफ, नॉर्मल, मॉडरेट? जीएस थोड़ी थी, साइंस वगैरह टफ। साइंस टफ लगी? हाँ, साइंस बाकी- में कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में ज़्यादा वेटेज? फिजिक्स का था। हाँ, साइंस की तो सॉरी बायो की तो 2-3 ही क्वेश्चन थे 2-3 बस। से। हाँ, एक थायरॉक्सिन वो था, हाँ। ग्लैंड का। अच्छा। हाँ। बायो से 1-2 ही क्वेश्चन थे। हाँ। फिजिक्स में बताएंगे क्या लेंस वगैरह से क्वेश्चन थे क्या? नहीं, एक वो चुंबकीय वाला था। अच्छा, चुंबक वगैरह से हाँ, क्वेश्चन थे। और मुझे याद नहीं आ रहा। और वो एक बार ये है उसका 3.1 रेशो होता है। अच्छा। हाँ, वो पूछा था। और पीरियोडिक टेबल से केमिस्ट्री कुछ में पीरियोडिक एलिमेंट टेबल। दिए थे, फिर उसमें अच्छा। पूछा था कि मतलब किसका यूज धातु बनाने में किया अच्छा, जाता है। साइंस का जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं वो था, थोड़ा एनालिटिक था, हाँ, डीप में, तो डीप था। जो स्कूल में पढ़ते हैं उस टाइप का साइंस हाँ, लगा वैसा ही था कुछ। और डिटेल में बोल सकते हैं, हाँ। सीधा सीधा कुछ भी नहीं था। और मैथ्स में एक क्वेश्चन था ऐसा जो किसी पे नहीं बना होगा। हाँ। वो पहले वो प्रायिकता वाला होता है। प्रायिकता वाला? हाँ, उसमें था घुमा घुमा के पूछ रहा था, जैसे हाँ। अभी से मतलब 15 क्वेश्चन है एक में। हाँ। उसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। अच्छा। तो अभिषेक ने 5 सही किए। अच्छा, और तो वो ऐसा बना कुछ- नहीं आपसे क्वेश्चन? हाँ, जो मतलब कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था? कंफ्यूजिंग वाला था। और उसके ऑप्शन भी ऐसा थे कि 3/4 की पावर हाँ। 24, अच्छा। फिर मतलब 1322 बटे अच्छा, मतलब 226। कंफ्यूजिंग हाँ, था। आप ऐसे थे। टॉपिक बताइए मैथ्स के, ये टॉपिक थे जैसे कि एडवांस में थे या ऐसे कोई टॉपिक? टाइम एंड वर्क में था वो। टाइम एंड वर्क में था। टाइम एंड वर्क में इजी था कि मतलब 8 व्यक्ति 12 दिन में काम कर सकते अच्छा, हैं, तो अच्छा, 6 व्यक्ति कितने दिन में कर सकते अच्छा, हैं। ऐसे ऐसे हाँ, क्वेश्चन और रेशो से 1-2 क्वेश्चन थे। 1-2 क्वेश्चन हाँ, थे। और एज वाले भी 1-2 क्वेश्चन थे। और- एसआई का एक था, सीआई का एक भी नहीं था। और रीजनिंग में रीजनिंग में तो वो पजल नंबर वगैरह? सीरीज वाले थे, पजल वगैरह थे। पहेलियाँ? और एक ऐसे मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे जिसमें वो सिटी का नाम देते हैं और अच्छा। कलर का नाम दे देते हैं, और फिर मतलब कुछ पर्सन का नाम नया क्वेश्चन लगा क्या आपको ये? हाँ, मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। अभी तक नहीं पढ़ा था? नया टॉपिक? क्या नाम था हाँ। टॉपिक का? टॉपिक का तो मुझे नाम नहीं पता। क्वेश्चंस कैसा था वो थोड़ा सा बताएंगे आप? मतलब कलर से रिलेटेड थे? कलर, और उसमें पर्सन के नाम दिए थे और जगह का नाम दिया था। तो ये नई चीज़ लगी हाँ, आपको? फिर उसमें तो दिया
साथियों आप देख रहे हो इस तरह के नए नए प्रश्न भी नए देखने को मिले हैं यहाँ पर। अभी मैम का स्कोर क्या रहा आपका? 65 है 65 स्कोर रहा। चलिए हाँ ठीक है, हाईएस्ट 67 ही था 67 है इसका। हाँ। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, है ना। चलिए इस शिफ्ट में एक और कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं क्या रहा आज के पेपर का लेवल। क्या नाम है सर आपका? हाकिम सिंह यादव झांसी से। आपका? मेरा नाम पंकज कुमार। झांसी से? ये आगरा से। वाह यार, दोनों गली मित्र बन गए। चलिए कैसा गया आपका पेपर? अच्छा गया वैसे तो। कितने मार्क्स आए 70 आए मेरे। आपके? मेरे 60 हैं। कोई टॉपिक याद है आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस में? मैथ के एडवांस में से थे हाँ। और ऐसा ही में थे, सीए में तो थे। प्रिज्म पिरामिड में कोई हाँ, क्वेश्चन? प्रिज्म वाला एक वाला क्वेश्चन आया तो उसका आयतन का क्षेत्र, आयतन आयतन और एक शंकु वाला था, व्रत वाले थे 2-3 और त्रिभुज में से थे। हाँ। ये थे मैथ में, और आयु संबंध था, रेशियो था। रीजनिंग, अच्छा ये प्रॉफिट लॉस ऐसा ही सी है। प्रॉफिट लॉस वगैरह नहीं है इसमें। मैथ रीजनिंग के सवाल समय ले रहे थे क्या आसानी से बन जा नहीं रहे नहीं थे? नॉर्मल थे, इजी थे लेकिन ज्यादा नहीं थे। 10 11 क्वेश्चन थे 11 क्वेश्चन थे बस। मैथ्स के? मैथ के। हाँ, मैथ का डाउन कर दिया बहुत, क्वेश्चन कम है बहुत। और रीजनिंग के? रीजनिंग के होंगे 30 के लमसम में। 30 से आई हुई थी। 30 से 40 के। तो जीके और साइंस? जीके साइंस थी, वो भी थी। जीके में से केमिस्ट्री में दबड़ियाँ काफी पूछी अच्छी जानी थी। हाँ। और एक वो था अब HCl इसमें उन्होंने और इंग्लिश कर दी तो HNO3 समझ में नहीं आया, मतलब जीके जीएस है कि इंग्लिश है क्या है। इंग्लिश से। हाँ, और 4-5 इंग्लिश की भी डाल दी। थे उसमें। कैसे मतलब? एक वो क्वेश्चन था सी कैन वेरी वेल, और चार ऑप्शन दे दिया, से सी कैन वेरी वेल, सी सिंगिंग वेरी वेल, सी इसमें से मतलब कैन कौन सा वेरी सही वेल, है? मतलब ऐसे क्वेश्चन थे उसमें। अब सही बताओ। इंग्लिश का था, और एक वो डिसीजन मेकिंग का था। सेंटेंस वाला भी था। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा? इसकी में तो पता नहीं, मेरी में तो 63 था हाईएस्ट, हाँ। और एक 60 था मेरा। बाकी बात किसी के 50 मैंने जितने भी देखे सब 40 50 40, 45 कम ही आ रहे हैं हाँ, नंबर। जितने भी देखे मैंने। 34। तो आज के पेपर का लेवल आपको कुल मिला के कैसा लगा? मतलब अच्छा काफी पेपर। टफ था। अच्छा पेपर जीएस की नहीं समझ में आ रही थी कहाँ मैथ से। हटा दी थी, जिससे बच्चों का स्कोर बढ़ता है वो मैथ कम कर दी तो फिर डाउन। एमपी के क्वेश्चन बहुत सारे। एमपीजी के क्वेश्चन काफी आए थे इस बार। एक तो तवा बांध की लंबाई पूछी थी, हाँ। बांध की ऊंचाई, लंबाई पूछी थी, और एक वो राजधानी राजघाट से आया बांध की ऊंचाई था। पूछी थी उसमें। ठीक है। 1956 में मतलब कौन सी राजधानी बनी थी नई हाँ। मध्य प्रदेश और की। भोपाल की राजधानी कब बनी थी? भोपाल राजधानी कब बनी थी? एमपीजीके के सवाल इस शिफ्ट में ज़्यादा देखने को हाँ। मिले। चलिए गुड, बेस्ट ऑफ लक आपको। साथियों हमारे साथ अगले कैंडिडेट जुड़ चुके हैं यहाँ पर। जस्ट लेब से बाहर आए। क्या स्कोर रहा दोस्त आपका? 68। 68 मार्क्स रहे। पेपर का लेवल कैसा रहा? पेपर ठीक था। ठीक था। आप थोड़ा टॉपिक बताएंगे कौन कौन से टॉपिक से मैथ से क्वेश्चन थे? मैथ हाँ, वही त्रिभुज और गोलाकार अंडाकार इसमें ज़्यादा है। 10 अच्छा, वाले इनसे क्वेश्चन एडवांस में से ज़्यादा क्वेश्चन। एडवांस ज़्यादा मैथ था। और अपना रीजनिंग वगैरह में वो बताएंगे? तो नॉर्मल थी। नॉर्मल थी, पजल पहेलियाँ हाँ, वगैरह वो तो से सब नॉर्मल है। नॉर्मल है। साइंस में बताओगे आप? साइंस में कैसा रहा? साइंस में क्वेश्चन कम थे लेकिन हार्ड थे। हार्ड थे। प्रिज्म वगैरह से या हाँ। बैलेंस, इसमें अपना जो अभी मिरर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं लेंस से लेंस नहीं थे। लेंस से नहीं थे। एमपी के वगैरह में एमपीजी के थे। एमपी 5 क्वेश्चन वो भी हार्ड थे। वो भी हार्ड थे। एमपी के 5-6 जैसे कोई क्वेश्चन। बांध आया, बांध की ऊंचाई कितनी है। बांध की ऊंचाई वगैरह, मतलब बांध से क्वेश्चन थे, रोज आ रहे हैं और आज भी आए हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपके लैब में क्या स्कोर रहा बच्चों का? इतना तो मालूम नहीं सर। अच्छा ठीक है, थैंक यू, है ना। साथियों हमारे साथ अगले कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। मैम पेपर कैसा रहा? ठीक रहा है। पेपर ठीक रहा। जी। आप बताएंगे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे? टॉपिक तो वही अपने जो आयु वाले थे, हाँ। है ना। मैथ्स में आयु थे, प्रिज्म था, और जैसे अपने बैलेंस अंकु वाले थे। बैलेंस अंकुर, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से हाँ। क्वेश्चन थे। एडवांस ठीक है, मैथ्स के हाँ, था? और है ना रीजनिंग में ना हाँ। 2 टाइम दिया था, उसके पे थीटा ज्ञाना था। अच्छा। थीटा, ठीक है। ठीक है। हाँ, और ऐसे हाँ। वैसे तो थोड़े बहुत ऐसे थे अच्छा। बस। और पजल थी। पजल थी। और पजल साइंस थी। में? साइंस में अभिक्रिया वगैरह थी, अब वो था। अच्छा, अभिक्रिया वगैरह से क्वेश्चन जी। थे। और फिजिक्स में था प्रिज्म वगैरह से क्वेश्चन? एक ही था बस। एक ही था। ठीक। और आप एमपी के वगैरह में कोई क्वेश्चन बताएंगे? एमपीजीके में एक मेले से आया हुआ था। अच्छा। ठीक है ना। और नृत्य वगैरह से, नदी पहाड़, मेले से आया था, और बांध परियोजनाओं से कोई क्वेश्चन? तवा की जो बांध अच्छा। की ऊंचाई वो आया था। अच्छा। है ना। तवा बांध से तवा क्वेश्चन। बांध से आया था, और एक और कोई सा बांध आया था। ठीक है, अच्छा। राजघाट बांध आया था, उसकी राजघाट। ऊंचाई पूछी थी। मॉर्निंग शिफ्ट एक और कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं क्या रहा आज के पेपर का लेवल। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र सिंह। कैसा गया आपका पेपर? अच्छा गया पेपर। कितने मार्क्स आए? 22। कोई दिक्कत नहीं। तैयारी करी थी आपने? नहीं करी। फॉर्म भर दिया था? अरे 62 सॉरी। अच्छा 62 आए थे। चलिए, तैयारी नहीं करी थी, इसके बाद भी अच्छी। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस कोई टॉपिक याद है आपको क्वेश्चन? कुछ भी याद नहीं है पर अच्छा हो थोड़ा बहुत कोई याद मैथ्स था। में जो हाँ, ये आपके शंकु पिरामिड वगैरह हाँ, से वो सवाल आ रहे हैं हाँ, देखने को? हाँ देखा गया। जेएमपी, जीके, साइंस वो इतना तो पता नहीं है, मैंने जल्दी में थोड़ा लास्ट में रह गया था। क्वेश्चन नहीं याद है? क्वेश्चन हाँ, वो तो इसलिए मैंने कर दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है सर? मनीष धाकर। मनीष धाकर।
कैसा क्या स्कोर रहा? इसको अच्छा रहा, बस ये है कुछ टॉपिक्स कंप्लीट थे तो इसको थोड़ा कम रहा। तैयारी कितने टाइम से कर रहे हो? तैयारी अभी कुछ ही टाइम हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। हाँ। कितने क्या नंबर आए? नंबर नहीं बताना। 57 है, ठीक है। चलो टॉपिक बता सकते हो? मैथ रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए? में ये आया था, एक तो रेशियो से क्वेश्चंस बने थे। रेशियो से क्वेश्चन बने थे और रीजनिंग में उससे जैसे कि ब्लड रिलेशन हुआ। ब्लड रिलेशन हुआ हाँ। और उसमें कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन थे क्या? डिस्टेंस डायरेक्शन ब्लड रिलेशन से हो गया। एक क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन देखने को क्लॉक से थे। क्लॉक से कितने? कैलेंडर से भी थे। कैलेंडर से भी थे, question एक था एक बस। दो। इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन थे क्या? नहीं सर, इनपुट आउटपुट से। रैंकिंग ऑर्डर से क्वेश्चन थे क्या कोई से? हाँ, रैंकिंग से क्वेश्चन था, ठीक है। सिलॉग से क्वेश्चन देखे गए क्या? नंबर सीरीज थे। नंबर सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिले। अच्छा, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो अभी भी पूछे जा रहे हैं क्या? मानसिक अभिरुचि से रिलेटेड, जहाँ पर कंडीशन वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं? मैंने अभी जैसे कि बताया आपको, मैथ्स में रेशियो हो गया है। एज से क्वेश्चन थे क्या? हाँ, एज से थे, 2-3 क्वेश्चन थे एज से। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से? साधारण ब्याज का था एक क्वेश्चन था। अच्छा, ट्रेन से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? टाइम एंड वर्क से? टाइम एंड वर्क ऐसा कुछ। सांख्यिकी वगैरह से? माध्यिका वगैरह से? टिग्नोमेट्री से क्वेश्चन कुछ देखने को मिले क्या? टिग्नोमेट्री का था क्वेश्चन। टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। अच्छा, एमपी वगैरह में क्या कितना वेटेज रहा? का था कितने क्या? 5 से 7 क्वेश्चन एमपी के थे। साइंस में किसका वेटेज ज़्यादा था? साइंस में तो सर मैंने इतना साइंस पढ़ी साइंस नहीं पढ़ा है। अच्छा, एमपी में कौन कौन से क्वेश्चन है? कुछ याद है क्या एमपी में? जनरल नॉलेज के थे। जनरल नॉलेज, स्टैटिक वगैरह कोई पूछा गया? नहीं, ऐसा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह से? नहीं सर, इतना टॉपिक कंप्लीट। चलिए। 4 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट का आपका पेपर हो चुका है। हमने जो बच्चे पेपर दे के आए उनसे बात करी, जाना क्या रहा पेपर का लेवल, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। इस वीडियो में आपने डिटेल में देखा। शाम को इसकी लाइव क्लासेज हम रखेंगे जिसमें जो आपके पेपर में सवाल आ रहे हैं और जो अगली शिफ्टों में आ सकते हैं उनके बारे में एनालिसिस और उन सवालों को हल करेंगे। तो मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।